हेलो गाइस, वेलकम टू जेडा इंस्टीट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन टैक्स का जो सेकंड मॉडल पेंडिंग रह गया था। आज हम वो सेकंड मॉडल कंप्लीट कर देंगे। सेकंड मॉडल में हमारे पास क्वेश्चन टैग में है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन टैग का सेकंड मॉडल यहाँ का अगर आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है तो ये लिखा है मैंने रूल्स टू राइट क्वेश्चन टैग। ओके, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन टैक्स का सेकंड मॉडल। फर्स्ट मॉडल मैंने आपको समझा दिया, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें जाके देख लो। तो सेकंड मॉडल में हमारे क्वेश्चन टैक्स में क्या है, तो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये तीन सेंटेंस। कभी भी आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आया, उसमें अगर आपको ये तीन सेंटेंस दिख गए तो आपको उसके आंसर के क्वेश्चन टैग में इट इस्तेमाल करना है। अब वो कैसा करेंगे वो अपन देखेंगे। ओके, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग को हमारे क्वेश्चन टैग में क्या करना है, इस्तेमाल इट करना है। अब वो कैसा करना, फर्स्ट एग्जांपल, एवरीथिंग इज देयर। ओके, जैसा कि मैंने कहा एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग अगर हमारे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में दिखा तो हम उसके आंसर के क्वेश्चन टैग में इट लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें यहाँ एवरीथिंग देखने को मिल गया। एवरीथिंग आया तो आंसर में हमने अपने को क्या लिखना है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में है तो नेगेटिव करना। पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, कभी भी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। हेल्पिंग वर्ब है अपने को हाउ, ये हेल्पिंग वर्ब है अपना इज, लिख दिए। उसके बाद देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अपना क्वेश्चन पॉजिटिव में है, एवरीथिंग इज देयर, इसमें एंड नॉट नहीं है, नीदर नहीं है, नॉट नहीं है, डिस नहीं है। जो नेगेटिव सेंटेंस थे उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, तो अपन एंटी लगा देना, नेगेटिव हो गया अपना क्वेश्चन टैग। अब एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग को क्या इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट की जगह फाइनल में इट, तो इसकी जगह थिंग आया बोल के इट, ये अपना क्वेश्चन टैग होगा। समझ गए? एवरीथिंग इज देयर का क्वेश्चन टैग गया, इजंट इट। अंडरस्टूड? वैसे ही सेकंड वाले का देखिए आप लोग, नथिंग है, नथिंग वाज देयर, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या आना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोगों का, कभी भी फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना। ढूंढ लिया हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये अपने हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं, जिसमें से ये अपना वॉज हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब लिख लिए, मिल गया अपने वो वॉज। ओके, वॉज लिख लिया। अब सेकंड देखो, अपना क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है। नथिंग, नथिंग का मतलब मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में लिखाया है, नथिंग, नॉर, नेवर, डिस में। नथिंग हमारा कौन से सेंटेंस में आएगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में है। हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया वॉज, क्वेश्चन हमारा है नेगेटिव, तो हमें एंटी लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमें एंटी नहीं लगाना है। ओके, नॉट नहीं लगाना है। हो गया, नथिंग हमारा नॉट है, सेकंड स्टेप भी क्लियर। थर्ड क्या करना है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग को इट करना है, तो यहाँ इट लगा दो, वॉज इट। ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया सेकंड वाले का। अब वैसे ही थर्ड वाला देखिए आप, समवन हैज टेकन माई बुक। ओके, समवन हैज टेकन माई बुक, तो यहाँ एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग का मॉडल है, जिसमें इट इस्तेमाल करना है आपको। अगर ये तीन सेंटेंस देखने को मिला आपको क्वेश्चन में, तो आप उसके क्वेश्चन टैग के आंसर में इट इस्तेमाल करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें समवन है, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट मॉडल में समझाया, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, उसके वास्ते हमें क्या इस्तेमाल करना है, आई आया तो वी, हैज आया तो हैव, वैसा इस्तेमाल करना है। तो समवन हैज टेकन माई बुक, तो उसमें मैंने समझाया था कि हैज आया तो हैव में चेंज होगा। ओके, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो हैज के वास्ते हमें क्वेश्चन टैग में हैव इस्तेमाल करना है। समवन, एवरीवन, नोवन के वास्ते सबको दे इस्तेमाल करना है। जैसा इसमें यहाँ इट इस्तेमाल करना है हमें इन तीन सेंटेंस के लिए, वैसे ही वहां समवन, एवरीवन, नोवन, नोबडी, समबडी, ये समबडी, नोबडी को हमें दे इस्तेमाल करना है। तो इसका क्वेश्चन टैग का आंसर आएगा कहाँ, हैव एंड दे। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव में है इसलिए नॉट लगाया। हैज है, हैज हो जाएगा हैव में चेंज में। समवन, एवरीवन, नोवन को दे आएगा। तो आप कभी भी कंफ्यूज न करो, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग को ये वाला मॉडल, जब आपको वन आएगा एंडिंग में, समवन, नोवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, बड़ी के साथ वन आएगा ऐसा समवन, इस वाले मॉडल को आपको दे लगाना है। ओके, इसी के साथ हमारा सेकंड मॉडल ऑफ क्वेश्चन टैग कंप्लीट होता है। तो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग आया तो आपको क्वेश्चन टैग के आंसर में ऑब्जेक्ट की जगह इट लगाना है। तो एवरीथिंग इज देयर को फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन टैग का फाइंड आउट कैसा करते, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, देखो है, मिल गया, लिख दो। नहीं है तो कैसा बताया मैं, V1
V2 के हिसाब में देखना, V1 है तो डू डज इस्तेमाल करना, V2 है तो डिड इस्तेमाल करना। प्रीवियस वीडियो में वो भी समझाया मैं, आप एक बार जाके देख ले सकते हैं अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो। ओके, लिख लिए समबडी नोबडी का, तो उसमें एक्सप्लेनेशन है। इसी के साथ सेकंड मॉडल कंप्लीट हो गया। अब ये आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब है रूल्स टू राइट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग लिखने के रूल 3 स्टेप में आप क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते, क्वेश्चन टैग निकाल सकते। तो फर्स्ट स्टेप आपको देखना है रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब। आपको रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब मिला नहीं मिला, जैसा कि इसमें फर्स्ट हमने ढूंढा हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो इसमें था हमें थोड़ों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो वर्ब 1 या वर्ब 2 के अकॉर्डिंगली हमें उसका आंसर लिखना था। अगर वर्ब 1 आया तो हमें डू या डज में से लेना है। ओके, वर्ब 2 आया है तो डिड में से लेना है। ओके, ये फर्स्ट था, फर्स्ट मेथड, सॉरी फर्स्ट स्टेप टू फाइंड क्वेश्चन टैग। फर्स्ट आप अगर हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिए तो उसको आंसर में इधर लिख दो, नहीं ढूंढे तो डू डज डिड के अकॉर्डिंगली लिख दो। सेकंड स्टेप देखो, आपका क्वेश्चन जो दिया, जो एवरीथिंग इज देयर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में, आपको जो भी क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस है या वो नेगेटिव सेंटेंस है देख लो। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में नको लिखो, उतना ही डिफरेंस है। सेकंड स्टेप भी क्लियर कर दिए, फर्स्ट स्टेप भी क्लियर कर दी। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, प्लेस पर्सन सब्जेक्ट। देखो प्लेस पर्सन सब्जेक्ट भी तो आपको थोड़े उसमें हैदराबाद इज ए बिग सिटी आता, एग्जाम्पल हैदराबाद इज ए बिग सिटी, इसका क्वेश्चन टैग निकालो बोलता, तो आप इसका क्वेश्चन टैग में फर्स्ट इज लिख दिए, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिए, इजंट लिख दिए। अब क्या लिखते, हैदराबाद है, इजंट हैदराबाद लिखते, इजंट इट लिखते। अब ये प्लेस है, ओके, हैदराबाद इज ए प्लेस, इट कम्स अंडर प्लेस, तो आपको प्लेस दिया तो आप अकॉर्डिंगली द HYD हैदराबाद लिख दो। इजंट हैदराबाद इज ए बिग सिटी, मतलब उसका क्वेश्चन टैग बनेगा, लेकिन हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखते इसलिए इजंट हैदराबाद। तो वैसे ही अगर पर्सन्स बोले तो क्या होते बोले तो अपने आई वी यू दे, ये अपने पर्सन्स रहते हैं, आई वी यू दे ही शीट, इसमें से कोई आया तो वैसा, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग, ओके, क्वेश्चन टैग बनेगा तो इजंट ही, क्योंकि ये अपना पर्सन में आ गया तो अकॉर्डिंगली पर्सन लिख दिए। सब्जेक्ट बोले तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट की कार बाइक ऐसा कुछ भी आता तो एंडिंग में वो आता, इसके अकॉर्डिंग आप इस 3 स्टेप में आप उनसे भी उसका क्वेश्चन टैग का आंसर निकाल सकते हो। ओके, समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप देखना है आपको रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, अगर है तो वो इस्तेमाल करो, नहीं तो V1 या V2 के इसमें इस्तेमाल करो। सेकेंड स्टेप में जाओ, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। थर्ड देखो प्लेस पर्सन सब्जेक्ट देके अभी जो एग्जाम्पल दिखाया वैसे हिसाब में लिख देना। अब उसका एक एग्जाम्पल कर लेंगे, आई कैन डू इट। ओके, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिया, आई वी यू दे ही शीट में से आपको हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर वॉज वे हैव हैज हैड डू डज डिड कैन कुड, यस कैन इज ए हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट कैन लिख दो। ओके, सेकेंड देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपका क्वेश्चन क्या है पॉजिटिव में है, नेगेटिव बना दिए। ओके, थर्ड देखो क्या दिया, ऑब्जेक्ट में आपको क्या है इट है, इट, ये कैन इट हो गया तो ये रॉन्ग होता, कभी भी कैन आया तो CA लिखते, एन क्यू ये 2 कॉमन एन रहते ना, तो कैन कांट इट बोल के कर देते। ओके, अंडरस्टूड। अब आप कंफ्यूजन होंगे, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है। अब डू डज डिड आया तो मैं बोला V1 रहा तो डू डज डिड आता है, तो इधर ने ये भी एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब के वैसा दे दिया। तो कभी भी याद रखो एक साथ अकॉर्डिंगली 2 हेल्पिंग वर्ब बाजू बाजू करे तो फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब को लेना, सेकंड वाले को गोली मार दो, उससे अपने को कोई ताल्लुकात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देखना, आंसर बना देना। ओके, एग्जाम्पल क्या था, आई कैन डू इट, तो इसका अपना क्वेश्चन टैग क्या बना था, कांट आई। क्वेश्चन मार्क लगाना न को भूलो, कभी भी क्वेश्चन टैग लिखे ना 90% लोग क्या करते बोले तो क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते। ओके, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लगाना न को भूलो। तो ये 3 स्टेप्स की वजह, 3 स्टेप को ट्राई करते हुए आप
आपका कौन से भी क्वेश्चन टैग का आंसर निकाल ले सकते। फर्स्ट रिलेटिव हेल्पिंग वर्ब देखो, सेकंड एंटी है, एंटी नॉट है, नेगेटिव नहीं है या नेगेटिव है देखो, थर्ड ये 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख दो। तो ये अपना रूल हो गया, सेकंड मॉडल हो गया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मॉडल की तरफ। क्वेश्चन टैग का थर्ड मॉडल है इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर डिपेंड। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या रहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोले तो जिसमें ना आपको पर्सन मिलता ना कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता। फॉर एग्जाम्पल आई वी यू दे ही शी इट आपको उसमें नहीं देखने को मिलता। ओके, सब्जेक्ट बोले तो कोई सब्जेक्ट, आई मीन टू से सब्जेक्ट का मतलब अस, लेट अस गो, अस, मी। जो आई वी यू दे का हर, हिम, वो सब्जेक्ट भी देखने को नहीं मिलते। तो इंपरेटिव सेंटेंस बोले तो देयर विल बी नो पर्सन, नो सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस। दैट टाइप ऑफ सेंटेंस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बना, जिसमें आपको अगर सब्जेक्ट ही नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाते? डाउट आता। तो उसका डाउट बनाने के लिए एनी इंपरेटिव, आईएस का मतलब मैं इंपरेटिव आईएएस ऑफिसर न को समझो, एनी इंपरेटिव सेंटेंस इज गिवन, राइट, विल, विल यू, वुडंट यू, वुड यू, वुडंट यू। ओके, ये 4 में से कौन सा भी लिख दो आप उसको आंसर। अब क्वेश्चन आया आपको इंपरेटिव सेंटेंस का, आप देख लियो उसमें सब्जेक्ट नहीं है, पर्सन नहीं है, तो उसका आंसर में आप विल यू भी लिख सकते हैं, वोंट यू भी लिख सकते हैं, वुडंट यू भी लिख सकते हैं, वुड यू भी लिख सकते हैं। ओके, अब कैसा? क्लोज द डोर। तो इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस रहते कि ऑर्डर देना, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस बोलते। क्या ऑर्डर देने के टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए बोल रहा हूं, कोई भी चीज का ऑर्डर देते ना, अपन ब्रिंग इट हियर, क्लोज द डोर, रीड द बुक, ड्रिंक द वाटर, इस टाइप के ऑर्डर्स को अपन इंपरेटिव सेंटेंस बोलते बोल के समझ लो। अब क्लोज द डोर, इसमें ना आपको सब्जेक्ट है, ना पर्सन है, ना कुछ है। क्लोज द डोर, इसको आप क्या क्वेश्चन टैग लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क। इन चारों में से कौन सा भी लिख सकते हैं आप। इधर विल यू भी लिखे तो राइट है, वुडंट यू भी लिखे तो राइट है, वोंट यू भी लिखे तो राइट है, वुड यू लिखे तो भी राइट है, कौन सा भी लिखो। अब रीड द लेसन। ओके, रीड द लेसन को क्या लिखते हैं? कौन सा भी लिख दो, विल यू तो भी लिखो, वोंट यू तो भी लिखो, वुड यू तो भी लिखो, वुडंट यू तो भी लिखो, करेक्ट होता। तो थर्ड मॉडल हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में था। इंपरेटिव सेंटेंस बोले तो जिसमें आपको पर्सन्स नहीं मिलते, आई वी यू दे ही शी इट नहीं मिलते, ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब्स मिलते। एनी इंपरेटिव सेंटेंस इज गिवन, देन राइट द क्वेश्चन टैग इन दिस फॉर्म, विल, वुड, वोंट, वुडंट। इन चारों में से कौन सा भी लिख दो क्वेश्चन टैग में, आपका आंसर 100% करेक्ट रहता। ओके, ये थी थर्ड मॉडल की ट्रिक। अब थर्ड मॉडल में ही अंदर गए तो अपन उसके थर्ड मॉडल के अपने सब्जेक्ट्स क्या है? आई वी यू दे ही शी इट अपने सब्जेक्ट्स है। ओके, सॉरी पर्सन है, इंग्लिश पर्सन, आई वी यू दे ही शी इट। अब उसको आई को अपन क्या बोलते हैं? मी भी बोलते हैं। आई का मतलब मैं ना, मी। वी को क्या बोलते हैं? अपने आप को अस। ओके, यू को यूज बोलते, दे को देम बोलते। कोई किसको भी आगे वाले को बताना है तो दे को देम बोलते। ही हिम में कन्वर्ट हो जाता, शी हर बोलते, इट बोलते। ओके, अब थर्ड मॉडल में आप जब इंपरेटिव सेंटेंस सीख गए तो आपको ये आना जरूरी है। आई को मी बोलते, वी को अस बोलते, यू को यू बोलते, दे को देम बोलते। किसके वास्ते? थोड़े क्वेश्चन टैग्स आते जो लेट से शुरू होते, याद रखो। ये हर किसी में इस्तेमाल नहीं करना। एनी क्वेश्चन टैग विच इज गोइंग टू स्टार्ट विथ लेट, कौन सा भी क्वेश्चन अगर आया, अगर वो ऐसे टाइप में है तो आप पहचान लेते ऑर्डर का है। अगर लेट के टाइप में आया तो ये चीज इस्तेमाल करूं, नहीं तो इसकी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मॉडल देख लो, सेकंड मॉडल देख लो, 99.9% आपको फर्स्ट सेकंड मॉडल में से ही चाहते। और ये रूल समझ लिए तो आप लिख लेते। इंपरेटिव सेंटेंस और ये कहीं को समझाओ बोले तो 1% चांसेस रहता कि कभी पूछ लेता ऐसे टाइप का या ऐसे टाइप का, इसके वास्ते समझा रहे, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं जरूरत नहीं है बोल रहा बोल के ना को बोलो कि आप पढ़े तो भी चलता, नहीं भी पढ़े तो चलता, फिर भी एक आइडिया रहना कैसा लिखते। इंपरेटिव सेंटेंस को इन चारों में से कौन सा भी लिख सकते। अब लेट से कौन सा भी अगर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन शुरू हुआ तो उसमें आपको ये याद रहना जरूरी है। आई आया तो मी आता, वी आया तो अज आता, यू आया तो यू आता, दे आया तो देम आता, ही आया तो हिम आता, शी आया तो हर आता, इट आया तो इट आता। अब शल को क्या क्या लेते हैं? मैं फर्स्ट मॉडल में समझाया था। शल को आई भी इस्तेमाल करते, विल को यू दे ही शी इट इस्तेमाल करते। ओके, ये दो चीजें याद रखो, आप लेट के कर ले सकते। अब क्वेश्चन है लेट मी गो, दिस इज द क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट विथ लेट। तो ये क्वेश्चन हमारा लेट से शुरू हुआ। लेट से शुरू हुआ तो मैंने क्या कहा आपको, ये दो चीजें आना जरूरी है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन सुनो, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, नहीं मिला, वर्ब ढूंढो, मिल गया, गो। ओके, अब मी, बीच के सेंटेंस को देखना, कभी बीच में बीच का सेंटेंस क्या है? मी। अब मी किस में आता है अपने को?
इसलिए बोला मैं ये याद रहना, ये याद रहना। कभी भी लेट के क्वेश्चन आए तो उसमें मिडिल वाला वर्ड देख लो, राउंड कर लो, उस वर्ड का अल्टरनेटिव किसको लग रहा, मी बोले तो आई। अब आई किसको लगता, आई किस में आता, शल में, तो इसका क्वेश्चन टैग का आंसर क्या आता, शल। पॉजिटिव है, नेगेटिव, मी है, मी, तो इसको ऐसा नहीं लिखते, शांत मी बोल के लिखते। ओके, अंडरस्टूड। शल को शांत लिखते, विल को वोंट लिखते, पहले समझाया था मैं। ओके, शल कभी भी आया तो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्वेश्चन टैग के लिए शांत है, विल आया तो वोंट है। लेट मी गो का क्वेश्चन टैग कैसा देखते हैं, फर्स्ट मिडिल वर्ड को देखो, मी है, मी का अल्टरनेटिव क्या है, आई है, आई किसको लगता है, शल को। ये इतना घुमा के फिरा के है, इसलिए बोला ये दो याद रहना, तो इस आपको लेट के क्वेश्चन टैग्स करने आता, लेकिन 1% चांस है आने के, इसलिए समझा रहा हूं। सेकेंड, लेट अस गो, बीच का सेंटेंस अस है, अस को क्या आता, वी, तो अब वी किसको आता, शल को चाहता, शांत वी, खत्म क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड एग्जांपल में आओ, लेट देम गो, बीच का सेंटेंस क्या है, देम में, देम इधर है, देम का अल्टरनेटिव दे है, दे किसको लगता, विल को, वोंट दे, खत्म। क्वेश्चन मार्क लगाना ना को बोलो। इस तरह से आप कौन सा भी क्वेश्चन टैग का आंसर निकाल ले सकते। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन टैग का टॉपिक जो भी है A to Z कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन टैग फर्स्ट मॉडल मैंने समझा दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सेकंड मॉडल है, ये थर्ड मॉडल है, ये अल्टरनेटिव मॉडल है, समझो इसके ऊपर क्वेश्चंस बन भी सकते, नहीं भी बन सकते। अगर आपको इतना पूरा समझ में नहीं आ रहा बोले तो ये एक रूल देख लो, ये रूल के हिसाब में आप बेसिक क्वेश्चन टैग मिनिमम अगर 4 क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन है तो आप उसमें से 3 तो कर सकते हैं, अगर आपको ये वाली ट्रिक भी मालूम तो रूल। ओके, अगर आपको 4 के 4 भी करना है तो पूरे मॉडल सीखना पड़ता। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, थैंक यू।